सबका फोटो है। नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए आज चित्रगुप्त प्रकटोत्सव पर यहाँ पर जिस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है, देखिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर शोभा यात्रा निकालती दिखाई दे रही है। जो कलश शोभा यात्रा है, अपने सर पे जो महिलाएं हैं वो कलश रखे हुए हैं और वो यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है। जिस तरीके से आप देखिए, हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे और एक बार आप देखिए कि पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर पूरी तैनाती से है। आप देखिए किस तरीके से सहयोगी हमारे एक बार दिखाएंगे। देखिए पुलिस प्रशासन पूरी जो तैनात है यहाँ पर शोभा यात्रा निकालने के लिए। जिस तरीके से देखिए महिलाएं हैं, महिलाएं आपको दिख रहा होगा कि जिस तरीके से महिलाएं सर पर पूरी तरीके से कलश लिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे गाजे बाजे के साथ जिस तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज हनुमान जयंती का भी है, जिस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव और चित्रगुप्त उत्सव पर जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ पर तो देखा जाए तो जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं पूरी भीड़ के साथ। देखिए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो प्रकटोत्सव के उसमें जिस तरीके से कलश लेकर के महिलाएं दिखाई दे रही हैं। हमारे सहयोगी एक बार दिखाएंगे आपको। यहाँ इस वक्त चित्रगुप्त मंदिर में जवाहर भवन में देखिए हमारे बीच में बलदाऊ जी हैं जो यहाँ के संस्थापक है। ट्रस्ट जो कि जेबी ट्रस्ट है, उसके माध्यम से जो आज कार्यक्रम हुआ है, हम आज चर्चा करेंगे उनसे कि जो कार्यक्रम हुआ वो किस मुद्दे को लेकर के हुआ। ये बताइए कि सबसे पहले हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अपना परिचय देते हैं। जी, मैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव, संस्थापक चित्रगुप्त मंदिर में भगवान चित्रगुप्त जी की स्थापना आज से 9 वर्ष, ये 10वां वर्ष चल रहा है। 9 वर्ष हो गए हैं और हम लोग हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा पर भगवान चित्रगुप्त जी की जयंती एवं हनुमत जयंती, हनुमत जन्मोत्सव मनाते हैं और आज उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो ये कलश यात्रा शोभा यात्रा निकली है, तो आप इससे भगवान चित्रगुप्त के लिए जो कलश यात्रा है इसका क्या महत्व है? भारतीय संस्कृति में दीपक का एक अलग ही महत्व है और कलश जो घट होता है उसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व और अग्नि तत्व सभी होते हैं। कलश को ही भगवान बना दिया गया है। उसके घट में भगवान विष्णु रहते हैं जो चित्रगुप्त जी के रूप में हैं। इसलिए हम कलश को यात्रा के रूप में ले जाते हैं कि ये पूरा पंच तत्व जो आपके प्रकृति का है उसका एक रूप है, जो हम रूप को दिखाते हैं सबके कि 5 तत्व से ही ये सृष्टि बनी है और उस सृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। यह है कलश यात्रा। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि चित्रगुप्त जी की अगर बात करी जाए तो वो कायस्थों के ही वंशज, कायस्थ उनके वंशज है अगर इस तरीके से, लेकिन अगर कहा जाए तो ये भी बात सामने आती है कि चित्रगुप्त जी सभी के लिए है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 कोटि के देवता सभी के स्वामी हैं। सबके उत्पत्ति का वर्णन है। कोई कमल के नाभि से उत्पन्न होता है, कोई कहीं से उत्पन्न होता है, लेकिन चित्रगुप्त ऐसे नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। जब संकट काल आया, जब यमराज के द्वारा यमलोक की व्यवस्था नहीं कर पाई गई, तब उन्होंने 11,000 वर्ष तक तपस्या करी और उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान चित्रगुप्त प्रकट होते हैं चैत्र पूर्णिमा को। जब भगवान चित्रगुप्त प्रकट हुए तो इसका मतलब वो ब्रह्मा जी के भी देवता हैं ना, वो सबके चित्त में है। ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हैं? लोग तो कह देते हैं कि भाई ब्रह्मा जी शंकर का ध्यान करते हैं, शंकर जी विष्णु का ध्यान करते हैं, विष्णु जी फिर ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। ये सत्य नहीं है।
ये तो कहने की बात है। वेद में किसी भी भगवान का वर्णन नहीं है, न ब्रह्मा जी का, न विष्णु जी का, न महेश जी का। केवल नवग्रह का वर्णन है। वेद में केवल ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, और चित्त में ही आकार बनता है। चित्त केवल 2 शब्द का वर्णन है, पूरे प्रकृति का वर्णन है, किसी देव का वर्णन नहीं है। एक समय ऐसा आया जब मनुष्य ने सोचा कि सूर्य को कौन चला रहा है, कोई चला रहा होगा, तो ये मान लिया गया कि भाई शंकर जी ने चलाया। तो सूर्य के जो ग्रह के अधिदेवता हुए वो शंकर जी हो गए। इसी प्रकार से परिकल्पनाएं हुई हैं, हमारे 9 ग्रह के अधिदेवता हैं, और इसी प्रकार से देवताओं की हम परिकल्पना कर पाए और इसी तरह से उनके भगवान बनाए गए। लेकिन चित्रगुप्त, चित्त तो हमेशा है, जब भी प्रकृति आई, हर प्रकृति के चित्त में चित्रगुप्त हैं। हम उनको चित्रगुप्त कहते हैं, लोग उसको चित्त कहते हैं। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से बलदाऊ जी ने बताया कि जो चित्रगुप्त जी के महत्व के बारे में बताया कि जिस तरीके से आज कलश शोभा यात्रा यहाँ महिलाओं द्वारा निकाली गई, और जो चित्रगुप्त जी के बारे में उन्होंने बताया कि जिस तरीके से चित्रगुप्त जी का जो वर्णन है उसके बारे में बताया कि उन्होंने किस तरीके से तपस्या की, और जिस तरीके आज ये कितने वर्ष हो गए हैं मंदिर के तो बहुत वर्ष हो गए, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी को स्थापित हुए 10 वर्ष हो रहा है। आपने एक प्रश्न पूछा था कि कायस्थों के देवता हैं क्या, तो जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश के देवता हैं तो सारी सृष्टि के देवता हैं। कुछ ऐसा आया विगत काल में कि कागज और कलम की पूजा और इसकी योग्यता केवल कायस्थों के पास थी, और कायस्थ कलम और दाबात की पूजा करते थे। और भगवान चित्रगुप्त ने जिस धर्मराज को पैदा किया था पूरे सृष्टि को देखने के लिए, उनके हाथ में कलम और दाबात थी। तो ये मान लिया गया कि कलम के पुजारी कायस्थ हैं तो ये उनके देवता हैं। ऐसा है नहीं, वो सभी के देवता हैं। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से बलदाऊ जी ने बताया, पूरा महत्व बताया, कायस्थों के देवता नहीं हैं चित्रगुप्त जी, वो सभी के देवता हैं। लेकिन जो लोग हैं वो ज़्यादातर कहते हैं कि कायस्थ उनके वंशज हैं और कायस्थ ही उनकी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है, जबकि यहाँ बलदाऊ जी ने इस बात को स्पष्ट किया। तो कहीं ना कहीं जो आज कार्यक्रम चल रहा है, एक बार हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो भजन संध्या का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से देखिए सहयोगी हमारे एक बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आयोजन जो किया गया है वो इस मंदिर के आज अभी जैसे बलदाऊ जी ने कहा कि स्थापना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये आज जो यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। देखिए, एक बार सहयोगी हमारे अंदर की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें स्पष्ट दिखाएंगे आपको। एक बार जो भगवान चित्रगुप्त और अन्य यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिस तरीके से सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि देखिए जो मूर्तियाँ हैं ये यहाँ पर स्थापना की गई 10 वर्ष हो गए, और किस तरीके से यहाँ पर जो पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। ये जवाहर भवन का कैंपस है, जहाँ पे जवाहर भवन यहाँ देखा जाए तो सरकारी बिल्डिंग है जवाहर भवन की। देखिए तस्वीरें एक बार दिखाएंगे सहयोगी हमारे कि जिस तरीके से देखिए यहाँ मंदिर बना हुआ है, और ये सभी लोग यहाँ पर लगातार देखिए। यहाँ पर दीपक जी भी हैं जो कि देखा जाए तो आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दीपक जी से हम और अब हम कहेंगे अध्यक्ष जी से और महिला अध्यक्षा से और कंचन जी से ऊपर मंच बात करेंगे कि जो कार्यक्रम आज हुआ है, तो दीपक जी इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हम दीपक जी से भी एक बार बात करेंगे। दीपक जी ये बताइए कि जिस तरीके से आज जो कलश यात्रा निकाला गया है, शोभा यात्रा आप लोगों ने निकाला है, तो उसका क्या महत्व है? जैसा कि हम जानते हैं कि आज श्री चित्रगुप्त भगवान जी का प्रकाशोत्सव का दिन है, जिसे चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है, और इसी दिन हम लोग हनुमान जयंती भी मनाते हैं। इसी पर्व पर चित्रगुप्त जवाहर भवन कल्याण समिति द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी का
जन्म नहीं हुआ था, इनका प्रकाश हुआ था। ये हमेशा सभी जनमानव के दिल में यानी कि शरीर में रहते हैं, निवास करते हैं और ये हमेशा से निवास करते आ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने इस पर्व को इसी खुशी और उल्लास हर्षोल्लास के साथ मनाया है, जिसमें कि 108 कलश यात्रा के साथ महिलाएं निकलती हैं और खूब हर्षोल्लास के साथ 3 बग्गियों में, पहली बग्गी में हमारे श्री गणेश जी, दूसरी बग्गी में हनुमान जी और तीसरी बग्गी में हमारे चित्रगुप्त भगवान जी वास करते हैं और उनके साथ सभी पुरुष महिलाएं हर्षोल्लास के साथ निकलते हैं और वापस आके ये कार्यक्रम लगभग कितने वर्षों से आप लोग मना रहे हैं? ये पूर्व में करीब 10 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का 10 वर्ष पहले यहाँ पे मूर्ति स्थापना की गई थी और प्राण उत्सव किया गया था, जिससे कि अब यहाँ पे लोगों का महात्म्य बढ़ता जा रहा है और इनका एक बीज मंत्र है जो कि लोगों को बहुत कल्याणकारी करता है। ओम यामाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। धन्यवाद। देखिए, दीपक जी ने जो इस तरीके से बताया कि 10 वर्ष से लगातार इस जो कलश शोभा यात्रा है उसको निकाला जा रहा है और यहाँ पर जो महिलाएं उनको कलश को सर पर रख करके और इसको निकालती हैं, पुरुष भी साथ में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोगों की आस्था दिन पर दिन बढ़ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोविड-19 की भी बात करी जाए तो कोविड-19 चौथी दस्तक दे रहा है। जिस तरीके से जो खबरें चल रही हैं, संदेश जिस तरीके से आ रहे हैं कि चौथी दस्तक भी कोविड-19 दे रही, तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि कोविड-19 का ध्यान रखते हुए और अपने श्रद्धा और भाव के साथ जो कार्यक्रम है उसको करें। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।